नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम सीए के चरण में बात करते हैं यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ, यूएन के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पे। यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसे यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ, पर्यावरण के लिए कुछ काम करने वाले युवा विजेता, मतलब पर्यावरण के लिए कुछ काम करने वाले युवा विजेता। तो हम बात करते हैं चर्चा में क्यों है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी द्वारा घोषित प्रतिष्ठित यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के 7 विजेताओं में एक 29 वर्षीय भारतीय उद्यमी भी शामिल है। यूएन के पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब पर्यावरण के विकास के लिए, पर्यावरण से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए एक पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र चलाता है, जिसे यूएनईपी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसके द्वारा घोषित प्रतिष्ठित यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये हर साल घोषित किया जाता है। पिछले 2-3 सालों से ये काम चल रहा है। तो इसके जो 7 विजेता घोषित किए जाते हैं, इसमें एक 29 भारतीय उद्यमी भी शामिल है, मतलब इसमें एक भारतीय युवा भी शामिल है 7 विजेताओं में से। यह पुरस्कार नए विचारों और नवोन्मेषी कदमों के माध्यम से पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान की दिशा में काम करने वालों को दिया जाता है। जो यह पुरस्कार है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ, यह पर्यावरण के लिए कुछ काम करने वाले युवाओं को दिया जाता है, जो पर्यावरण के लिए जो चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं उससे निपटने में काम करते हैं। जो पर्यावरण के खतरों से निपटने के लिए जो काम करते हैं, उन्हें 7 विजेताओं को दिया जाता है यह पुरस्कार। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के संबंध में, क्या है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ? यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य 18 से 30 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना है जिनमें सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पैदा करने की क्षमता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ की शुरुआत 2017 में की गई थी और इसका उद्देश्य 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच, मतलब 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच जो युवा हैं, जो पर्यावरण के लिए उनके सकारात्मक उद्देश्य हैं, पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचाते हैं और नुकसान के लिए नहीं सोचते हैं, तो उन व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना है जिनके अंदर सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव है, मतलब पर्यावरण के लिए कुछ करने की क्षमता है, 18 से 30 साल के बीच के। तो वर्ष 2020 में विश्व के प्रत्येक देश से 7 युवा चैंपियंस चुने जाएंगे। ये हैं अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, उत्तर अमेरिका, पश्चिमी एशिया तथा 2 का चयन एशिया एवं प्रशांत से होगा। 2020 में विश्व के प्रत्येक भाग से 7 युवा चैंपियन चुने जाएंगे। यह कौन कौन से भाग से? अफ्रीका से, दूसरा यूरोप से, लैटिन अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से, पश्चिमी एशिया से, और 2 का चयन एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र से है। मतलब एशिया महाद्वीप से 2 लोगों का चयन, बाकी पूरे महाद्वीप से। एक अफ्रीका महाद्वीप से, दूसरा है यूरोप महाद्वीप से, तीसरा है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका मतलब होता है मैक्सिको सहित पूरा अमेरिका। जैसे ये अमेरिका का मैप है आपके पास, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो ये कनाडा और अमेरिका लेकर ये उत्तरी अमेरिका में आता है, और लैटिन अमेरिका ये पूरा उत्तरी अमेरिका का थोड़ा हिस्सा जो मैक्सिको के साथ है, और दक्षिण अमेरिका पूरा ये लैटिन अमेरिका में आता है, उत्तरी अमेरिका। चौथा हो गया पश्चिमी एशिया, और उसके बाद एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र से 2, मतलब पश्चिमी एशिया से 1 लोग, और उसके बाद एशिया और प्रशांत क्षेत्र पूर्वी एशिया से 2 लोग, मतलब कुल मिला के एशिया से 3 लोगों का इसमें चयन किया गया है। अब बात करते हैं क्या क्या फ़ायदा होगा जो विजेता होगा। जो विजेता होगा उसको क्या क्या फ़ायदे होंगे। प्रत्येक विजेता को निम्नलिखित लाभ होंगे। सील फंडिंग में $10,000 मिलेगा, और संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में उनकी उपस्थिति होगी। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड समारोह में गणमान्य लोगों से परिचय कराया जाएगा। इतने फ़ायदे होंगे। $10,000 मिलेगा, संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में इसकी उपस्थिति होगी, और चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड समारोह में गणमान्य लोगों से, बड़े बड़े पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोगों से परिचय कराया जाएगा। और इसके बाद साक्षात्कार और ऑनलाइन तथा वैश्विक मीडिया के माध्यम से प्रचार और मान्यता मिलेगी उनके कामों को जो इसके विजेता हैं। अब बात करते हैं वर्ष 2020 के 7 विजेता पर। फ़ातिमा अल-जैला, कुवैत। कुवैत की फ़ातिमा अल-जैला। फ़ातिमा ने एक गैर लाभकारी रिसाइकलिंग पहल इको स्टार की स्थापना की है। यह कुवैत में स्कूलों, घरों और व्यवसायों में कचरे के बदले पेड़ों और पौधों का आदान प्रदान करता है। फ़ातिमा ने एक एनजीओ की स्थापना की है जो रिसाइकलिंग करता है, जिसका क्या नाम है? इको स्टार। इको स्टार नाम का एक रिसाइकलिंग एनजीओ स्थापित की है। यह कुवैत में स्कूलों से, घरों से और व्यवसायों से, मतलब दुकानों से जो कचरे उत्पन्न होते हैं, कंपनियों से जो कचरा होता है, इसके बदले में पेड़ों और पौधों का आदान प्रदान किया जाता है। आप उनको कचरा दीजिए, वो आपको पौधे देंगे। लेफेथरिस अर्पाकिस, ग्रीस। यूनान के मेडिटेरियन क्लीनअप हैं
लेफेथेरिस अर्पाकिस। ये समुद्र से प्लास्टिक एकत्र करने के लिए स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदाय को प्रशिक्षित, सशक्त और प्रोत्साहित करते हैं तथा एकत्र किए गए प्लास्टिक का पुनर्चक्रण किया जाता है। जो ये अर्पाकिस जी हैं ग्रीस के, ये समुद्र से जो समुद्र में कचरा रहता है, प्लास्टिक रहता है, इसको एकत्र करने के लिए जो स्थानीय मछुआरे हैं उनको प्रशिक्षित करते हैं और सशक्त करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि वो प्लास्टिक को इकट्ठा करें, और ये लेफ्टेरिस जी इसका पुनर्चक्रण करते हैं, फिर से प्लास्टिक बनाते हैं। मैक्स हिडाल्गो क्विंटो, पेरू यावा, पेरू के हैं मैक्स हिडाल्गो क्विंटो। इन्होंने पोर्टेबल पवन टरबाइन का निर्माण किया है जो वायुमंडलीय आर्द्रता और धुंध से प्रतिदिन 300 लीटर पानी का उत्पादन करने में सक्षम है। जो वायु प्रदूषण होता है, इनके पवन टरबाइन के माध्यम से 300 लीटर पानी का उत्पादन करता है। मैक्स हिडाल्गो क्विंटो जो पेरू के हैं। निरिया एलिसिया गार्सिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रन फॉर सलमन, रन फॉर सलमन की मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की निरिया एलिसिया गार्सिया हैं, जिनका एक रन फॉर सैल्मन इनकी कंपनी है, मतलब एनजीओ कंपनी टाइप का। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में गार्सिया ने चिनूक सामन प्रजातियों की रक्षा के लिए अपने कई साल समर्पित किए हैं, जिनकी संख्या काफ़ी लंबे समय से पश्चिमी अमेरिका में लुप्तप्राय स्थिति में रही है। पश्चिमी अमेरिका में चिनूक नामक जीव लुप्तप्राय है। इसकी रक्षा के लिए गार्सिया ने रन फॉर सैल्मन जैसी योजना चलाई है। नंजाबी मती केन्या, हरित केन्या का निर्माण। केन्या की नंजाबी मती, इन्होंने पुनर्चक्रित प्लास्टिक, कचरे और रेत से कम लागत वाली निर्माण सामग्री बनाने के लिए पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इन्होंने पुनर्चक्रित प्लास्टिक, कचरे और रेत से, मतलब जो प्लास्टिक है, कचरा है और रेत, इससे मिलाकर कुछ बढ़िया सामान बनाने के लिए पुरस्कार प्रदान मिल रहा है, जैसे सजावटी सामान या कुछ भी। अगला है सियोयुआन रेन, चीन। माई एच2ओ के फाउंडर चीन के रेन सियाओयुआन। यह स्वच्छ पानी के लिए एक डेटा प्लेटफॉर्म है जो ग्रामीण चीन के 1000 गाँवों में भूजल की गुणवत्ता का परीक्षण और रिकॉर्ड का पता लगाता है, जिससे उन्हें स्वच्छ जल की उपलब्धता वाले स्थान का पता चलता है। अगले हैं विद्युत मोहन। भारत के विद्युत मोहन हैं, जिन्होंने टेका4 बनाया है। इन्होंने सस्ते और पोर्टेबल बायोमास अपग्रेडिंग उपकरण बनाया है, जिसके माध्यम से हम आपको बताते हैं क्या होता है। टेका4 क्या है, टेका4 के बारे में पढ़ते हैं। टेका4 एक सामाजिक उद्यम है जिसकी स्थापना वर्ष 2018 में विद्युत मोहन द्वारा की गई थी। विद्युत मोहन द्वारा 2018 में टेका4 की स्थापना की गई थी। यह एक सामाजिक उद्यम है। यह उद्यम किसानों को अपनी फसल का अपशिष्ट न जलाने के लिए प्रेरित करता है और इन अपशिष्टों का इस्तेमाल से उन्हें अतिरिक्त आमदनी के उपाय बताता है। किसान जब उनके खेतों में गेहूँ और धान होता है, उसकी कटाई के बाद जो उसकी जड़ें हैं, उसके जो तने, मतलब फसल जो बचा हुआ उसका अपशिष्ट है, उसको खेत में जला देते हैं। तो जो यह उद्यम है इनका टेका4, किसानों को अपने फसल का अपशिष्ट जो है उसका न जलाने के लिए प्रेरित करता है और इन अपशिष्टों का इस्तेमाल से उन्हें अतिरिक्त आमदनी के उपाय बताता है। यह जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, हानि और प्रदूषण के त्रिस्तरीय संकट का एक सार्थक और तत्काल समाधान है। अब बात करते हैं टेका4 की प्रक्रिया पर। टेका4 में किसानों से चावल की भूसी, पुआल और नारियल के छिलके खरीद कर उन्हें चारकोल में परिवर्तित किया जाता है। टेका4 जो किसान हैं, जिनके खेत में चावल की भूसी, पुआल और नारियल के छिलके जो होते हैं, इसको खरीदता है और चारकोल का निर्माण करता है। इससे क्या लाभ है? कृषि अवशेषों को खुले में जलाना विश्व के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारक है और यह अभिनव तकनीक किसानों को यह समझाने में मदद कर सकती है कि वर्तमान में हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करने के लिए कचरे को कैसे एक मूल्यवान संसाधन के रूप में बदला जा सकता है। जैसे हरियाणा में, पंजाब में जब खेती होती है, पश्चिमी यूपी में, तो उसके बाद जब फसल को काटने के बाद उसके अपशिष्ट को जलाया जाता है, तो दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। तो इस कृषि अवशेष को खुले में जब जलाया जाता है तो विश्व के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण होता है। और यह अभिनव तकनीक, मतलब टेका4 की वजह से किसानों को यह समझाने में मदद मिलता है कि वर्तमान में हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करने के लिए कचरे को उत्तम स्थिति में मूल्यवान संसाधन के रूप में बदला जा सकता है। यह ग्रामीण किसानों को उनकी फसल के अवशेषों को ईंधन, उर्वरकों और मूल्यवर्धित रसायनों जैसे सक्रिय कार्बन, एसी में परिवर्तित करके 40% अधिक आय अर्जित करने में सक्षम बनाता है। अब बात करते हैं टेका4 की क्षमता का। वर्ष 2030 तक टेका4 इस समस्या से प्रभावित 300 मिलियन किसानों की समस्या को हल कर सकता है। यह ग्रामीण आय में अतिरिक्त 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रोजगार में वृद्धि करेगा तथा CO2 के उत्सर्जन में कमी करेगा। 2030 तक टेका4 का लक्ष्य है कि वह 30 करोड़ किसानों की समस्या को हल करे, उनके पुआल जलाने की समस्या को हल करे। और यह ग्रामीण आय में अतिरिक्त 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि करेगा और CO2 के उत्सर्जन में कमी होगी, जिससे वायु प्रदूषण नहीं होगा। अब अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट
प्रोग्राम यूएनईपी, जिसके अंतर्गत 7 लोगों को यंग क्या है जो भी है 7 लोगों को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ चुना गया है। किसकी वजह, कौन चुना है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। यह संयुक्त राष्ट्र एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। यूएनईपी की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम में हुई थी। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है, इसका मुख्यालय नैरोबी कन्या में है। इसकी स्थापना स्टॉकहोम में हुई थी। इसका मुख्यालय अफ्रीका महाद्वीप के केन्या देश में नैरोबी नामक स्थान पर है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। इस संगठन का उद्देश्य मानव द्वारा पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है। यूएनईपी पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु एक उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है। यूएनईपी अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ सहयोग करके हुए सैकड़ों परियोजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुका है। अब बात करते हैं यूएनईपी की प्रमुख रिपोर्ट पर। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लानेट, ये सब रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कौन कौन से? उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लानेट। इसके प्रमुख अभियान क्या क्या हैं? बीट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को हराना, प्रदूषण को हटाना। UN75 विश्व पर्यावरण दिवस। UN75 क्या है? संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे होने के UN75 और विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ इसके अभियान हैं। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।